ओम शांति। आज 18 मई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। आज का प्रश्न, बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर, बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते हैं उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है। सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरा, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है। खामियां निकाल देनी है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजानों की स्मृति स्वरूप बन, कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन, कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। स्पष्टीकरण, संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखुट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजाने को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। आज का स्लोगन, जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। जहां निश्चय है वहां विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं, याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते हैं? बाबा पूछते हैं। वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। अगला, अपने दिल से पूछना है कि हमने सारा दिन क्या किया। अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। अगला, बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। याद के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अगला,
देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहें, कितना समय बाप की सेवा में रहें, फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह याद के बिगर तो उतरेगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। अगला, श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया। जो कट निकले कितनों को आप समान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। अगला, सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है, चुंबक है, एवर प्योर तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है ना, समझते हैं यह तो बहुत लवली बच्चे हैं। बहुत जोर से कशिश करते हैं, परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। अगला, बाप को याद तो करना ही है, नहीं तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। और कोई उपाय है नहीं, यह बहुत महीन है। तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। अगला, तुम जानते हो अब इस मृत्युलोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। देवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। अगला, 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माला है याद की यात्रा, जिसमें फेल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। अगला, बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती है। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत जरूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। अगला, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर्स से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शक्ल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भूलना ही है। अगला, तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना। सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। अगला, हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते। जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती। यह भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं। अगला,
यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुल्टे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।